बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर लिया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो आज है उसका फोर्थ लेक्चर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हमने पहले पढ़ लिया था मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो पॉलीमर है ये बनता कैसे है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एज अ प्रोटीन क्या एक पॉलीमर है, वो बना हुआ है छोटे छोटे क्या मोनोमर्स का, यानी कि अमाइनो एसिड का। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है वो भी क्या है पॉलीमर है, वो बना हुआ है मोनोसेक्राइड का। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल है ये किस तरीके से बनते हैं। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। देखिए शुरुआत से इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले ही हम इसे क्या लेते हैं, एक मिसाल के ज़रिए लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी एक मिसाल दी हुई है। देखिए ये है एक मोनोमर, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है दूसरा मोनोमर, वे भी मोनोमर भी क्या है सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब देखिए हमारे पास है दो मोनोमर है, एक ये मोनोमर, दूसरा ये मोनोमर। अब आपको पहले से पता है कि मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनता है। ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, मिलाना है, आपस में क्या करना है, कंडेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर जगह तो है नहीं, ये जो बॉन्ड है ये इनका बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये आखिर मिलेंगे कैसे? मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये क्या होगा, रिमूव होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ से ये हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। अब इसी डायग्राम को मिटाते नहीं है, ये रिमूव होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्या है, ये सारा क्या है मोनोमर है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पर क्या है जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये हमने मिटा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। और दूसरा है दूसरा मोनोमर, ठीक है, ये दूसरा मोनोमर है। अब यहाँ पर इसका तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो लगा हुआ है, यानी कि OH ग्रुप इसका लगा हुआ है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसके नतीजे में अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जगह खाली है मिलने के लिए। तो ये होगा क्या कि ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और इसके नतीजे में हुआ क्या, ये यहाँ से क्या निकला, OH ग्रुप, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या है OH, और जब हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो शायद ये बातें मिक्स हो गई, अभी शुरू होते समझते हैं। देखिए हमारे पास एक ये मोनोमर, दूसरा है मोनोमर ये। अब मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब है क्या कि ये दोनों मोनोमर हैं, एक हमने बनाना है पॉलीमर। अब पॉलीमर बनाना है तो यहाँ पर तो जगह है नहीं। अब देखें मेरे हाथ में, देखें ये एक कपड़ा है, एक ये कपड़ा है, दूसरा ये कपड़ा मैंने उठाया दो। अब मुझे इन दोनों हाथों को मिलाना है आपस में, लेकिन ये क्या, ये दो हाथ मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि एक हाथ में क्या रखा हुआ है, ब्लैक कपड़ा, एक में वाइट कपड़ा है। इसे समझ ले कि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये कौन सा है, OH ग्रुप, और इसे आप समझ लें कि ये क्या है, हाइड्रोजन है दूसरे हाथ का। अब मुझे दोनों हाथ को मिलाना है, भी क्या है मोनोमर है, ये हाथ भी क्या है मोनोमर है, इन दोनों को मिलाकर मुझे एक पॉलीमर बनाना है। लेकिन मसला ये है कि इसमें क्या है, यानी कि इसे आप ब्लैक कपड़े को समझ लें कि OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और वाइट कपड़े को समझ लें कि H ग्रुप है यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप है। अब दोनों हाथों को मिलाना है तो ये क्या हाथ मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से OH ग्रुप यानी कि ब्लैक कपड़े को समझ लें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसे क्या किया, रिमूव कर दिया, OH ग्रुप चला गया, और इसे समझ लें कि ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अब ये क्या हुआ, ये हाथ आपस में मिल गए, यानी कि ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, ये आपस में मिलकर क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया।
तो यहाँ पर भी यही मैकेनिज़्म है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप। अब ये आपस में मिल नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो होगा क्या कि यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसके नतीजे में ये क्या हो गया, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। अब ये आपस में मिल गए, ये मोनोमर मिलकर ऐसे मिलते मिलते जाएंगे, ये तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पॉलीमर। अब हुआ क्या कि यहाँ से क्या निकला, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और यहाँ से क्या निकला, H ग्रुप। अब ये दोनों निकले तो ये क्या बना, ये जो आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक बन गया वाटर और एक बन गया पॉलीमर। अब हम आते हैं थ्योरी पर। द टू मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर एंड एन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अनदर मोनोमर। देखिए, एक से क्या हुआ, हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकाला और दूसरे से हमने निकाला हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, आपस में दो मोनोमर मिल गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ कंडेंसेशन के अलावा एक और चीज़ भी हुई, वो क्या हुई, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना। यानी कि यहाँ से भी OH निकला, यहाँ से H निकला, तो ये क्या बन गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है, इसी वजह से इस टाइप की कंडेंसेशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, डी का मतलब होता है रिमूव होना, रिलीज होना, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर से। यहाँ से क्या निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, इसी वजह से इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो अभी हम देखेंगे कंडेंसेशन का बिल्कुल अपोजिट। पहले हमने क्या किया कि एक पॉलीमर बनाया, मोनोमर, दो मोनोमर को मिलाकर एक पॉलीमर बनाया। अभी हम क्या करेंगे, पॉलीमर को तोड़ेंगे दो मोनोमर्स में। देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ब्रेक पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सब यूनिट्स। पॉलीमर का सब यूनिट कौन होता है, ज़ाहिर बात है मोनोमर ही होता है। मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। अब देखें, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या था, ये दो मोनोमर्स है, ठीक है। अब हम इनको अगर क्या कर रहे थे, मिला रहे थे, तो हम इससे क्या कर रहे थे, हाइड्रोक्साइल निकाल रहे थे और इससे क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन निकल रहा था। तो ये क्या बन रहा था, एक पॉलीमर बन चुका था। इसके नतीजे में क्या हुआ था, एक H2O बन गया था। तो हमने कह दिया कि भाई ये क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। अब है क्या कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब इन्हें तोड़ना है, ठीक है। अब तोड़ने है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो चीज़ हमने निकाली थी वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम ऐड करेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ पर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इनके जो बीच था वो टूट जाएगा। ये मोनोमर अब क्या है, अलग मोनोमर है, ये मोनोमर क्या है, अलग है। अब लास्ट टाइम हो क्या रहा था कि ये निकल रहे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा था, हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अब ये क्या रहा है कि ये वो जो इसका फार्मूला है ये वापस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ वाटर। अब ये जो वर्ड है हाइड्रोलाइसिस, देखें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एडिशन रही है, तो ब्रेक डाउन कैसे हो रही है, तो क्योंकि पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल चुका था। अब वो वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, वो टूट कर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लग गया और वहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। इससे किसने, पानी की वजह से एक मैक्रो मॉलिक्यूल का टूट जाना, या ऐसे कहें कि पानी के टूटने की वजह से एक पॉलीमर का दो मोनोमर्स में टूट जाना। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।